ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए माता भैरवी का एक कवच लेकर आए हैं और यह कवच रुद्रयामल तंत्र में मिलता है। माता भैरवी के इस कवच से संबंधित मेरे पास दो अलग अलग प्रति उपलब्ध है। एक प्रति में बहुत सारे शब्दों में 9 वर्ण का प्रयोग किया गया है और दूसरी प्रति में 9 और म के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो उसमें अपनी सुविधा के अनुसार कहीं पर न और कहीं पर म आदि का उच्चारण करते हैं। मेरी इस पीडीएफ की फ़ाइल की लिंक और अन्य 2 प्रति की पीडीएफ की फ़ाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उपलब्ध रहेगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। माता भैरवी और अन्य 10 महाविद्याओं से संबंधित सभी विद्याएं बहुत ही गुप्त मानी जाती हैं, बहुत ही प्रभावशाली होती है। और अगर आप इनसे संबंधित मंत्र साधना आदि करना चाहते हैं तो गुरु का होना और गुरु के निर्देशन में करना सबसे ज़्यादा उचित रहता है। इन सभी विद्याओं में माता भैरवी एक अति उग्र महाविद्या है, तो इनके मंत्र जप और साधना आदि में विशेष रूप से सतर्कता रखनी चाहिए और गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। माता भैरवी से संबंधित किसी भी प्रकार का पूजा पाठ मंत्र जप आदि करना हो तो कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। कवच का पाठ आपको सुरक्षा देता है और मंत्र सिद्धि आदि में भी सहायक होता है, पर किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करें। श्री भैरवी कवचम रुद्रयामल तंत्र। श्री पार्वती उवाच देव देव महादेव सर्वशास्त्र विशारद कृपां कुरु जगन्नाथ धर्मज्ञो असि महामते। भैरवीया पुरा प्रोक्ता विद्या त्रिपुर पूर्विका तस्यास्तु कवचं दिव्यं मह्यं कथय तत्त्वतः। तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा जगाद जगदीश्वरः। अद्भुतं कवचं देव्या भैरव्या दिव्यरूपी वै। श्री ईश्वर उवाच कथयामि महाविद्या कवचं सर्वदुर्लभं। शृणुष्व त्वं च विधिना श्रुत्वा गोप्यं तवापि तत्। यस्याः प्रसादात् सकलं बिभर्मि भुवनत्रयं। यस्याः सर्वं समुत्पन्न यस्याम् अद्यापि तिष्ठति। माता पिता जगद्धन्या जगद्ब्रह्म स्वरूपिणी। सिद्धिदात्री च सिद्धा स्याद् असिद्धा दुष्टजन्तुषु। सर्वभूत हितकरी सर्वभूत स्वरूपिणी। हित करी के स्थान पर कहीं कहीं प्रिय करी शब्द मिल सकता है, दोनों के अर्थ समान ही हैं। कुछ पाठांतर वाले शब्द इस तरह से दोनों प्रति में हैं, जैसे मान देवी लिखी गई है लेकिन माम देवी म स्पष्ट है, या बिंदु के साथ माम देवी, तो इसका उच्चारण अधिकांशतः लोग माम देवी ही करते हैं। मानतु शब्द के स्थान पर माम तू म आकार अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। पांतु के स्थान पर पाम तु और एतैर वर्णैर महामाया यह शब्द यहाँ बहुत बार प्रयोग में आया है, तो एतैर वर्णैर महामाया के स्थान पर एतैः वर्णैः महामाया शब्द भी बोल सकते हैं।
माता भैरवी का ध्यान पूजन आदि करने के बाद मूल पाठ प्रारंभ करें और जितनी आवृत्ति करनी हो केवल मूल पाठ के भाग की ही बार बार आवृत्ति करें। मूल पाठ। ककारी पातु मां देवी कामिनी कामदायिनी, एकारी पातु मां देवी मूलाधार स्वरूपिणी, ईकारी पातु मां देवी भूरि सर्वसुखप्रदा, लकारी पातु मां देवी इंद्राणी वरवल्लभा, ह्रींकारी पातु मां देवी सर्वदा शंभुसुंदरी, एतैर्वर्णैर्महामाया शाम्भवी पातु मस्तकम्, ककारे पातु मां देवी शर्वाणी हरगेहिनी, मकारे पातु मां देवी सर्वपापप्रणाशिनी, ककारे पातु मां देवी कामरूपधरा सदा, ककारे पातु मां देवी शंबरारी प्रिया सदा, पकारे पातु मां देवी धराधरणी रूपधृक्, ह्रींकारी पातु मां देवी अकारार्धशरीरिणी, एतैर्वर्णैर्महामाया कामराहु प्रियावतु, मकारः पातु मां देवी सावित्री सर्वदायिनी, ककारः पातु सर्वत्र कलांबर स्वरूपिणी, लकारः पातु मां देवी लक्ष्मीः सर्वसुलक्षणा, ह्रीं पातु मां तु सर्वत्र देवी त्रिभुवनेश्वरी, एतैर्वर्णैर्महामाया पातु शक्ति स्वरूपिणी, वाग्भवं मस्तकं पातु वदनं कामराजिका, शक्ति स्वरूपिणी पातु हृदयं यंत्रसिद्धिदा, सुंदरी सर्वदा पातु सुंदरी परिरक्षति, रक्तवर्णा सदा पातु सुंदरी सर्वदायिनी, नाना अलंकार संयुक्ता सुंदरी पातु सर्वदा, सर्वांग सुंदरी पातु सर्वत्र शिवदायिनी, जगदाह्लाद जननी शंभुरूपा च मां सदा, सर्वमंत्रमयी पातु सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वलक्ष्मीमयी देवी परमानंददायिनी, पातु मां सर्वदा देवी नानाशंखनिधिः शिवा, पातु पद्मनिधिर्देवी सर्वदा शिवदायिनी, मां पातु दक्षिणामूर्तिऋषिः सर्वत्र मस्तके, पंक्तिश्छन्दः स्वरूपा तु मुखे पातु सुरेश्वरी। इन श्लोक में ऋषि का नाम आया है और इस कवच का छंद है दक्षिणामूर्ति और पंक्ति छंद। मां पातु दक्षिणामूर्ति ऋषिः सर्वत्र मस्तके, पंक्तिश्छन्दः स्वरूपा तु मुखे पातु सुरेश्वरी। गंधाष्टकात्मिका पातु हृदयं शांकरी सदा। गंधाष्टक आत्मिका अष्टगंध से संबंधित है, तो माता का पूजन आदि अष्टगंध से अवश्य ही करना चाहिए। गंधाष्टकात्मिका पातु हृदयं शांकरी सदा, सर्वसम्मोहिनी पातु पातु संक्षोभिनी सदा, सर्वसिद्धिप्रदा पातु सर्वाकर्षणकारिणी, क्षोभिनी सर्वदा पातु वशिनी सर्वदावतु, आकर्षिणी सदा पातु सम्मोहिनी सदावतु।
रतिर्देवी सदा पातु भगांगा सर्वदावतु माहेश्वरी सदा पातु कौमारी सर्वदावतु सर्वाह्लादनकारी मां पातु सर्ववशंकरी क्षेमंकरी सदा पातु सर्वांग सुंदरी तथा सर्वांग युवती सर्वं सर्व सौभाग्यदायिनी वाग्देवी सर्वदा पातु वाणिनी सर्वदावतु वशिनी सर्वदा पातु महासिद्धिप्रदा सदा सर्वविद्राविणी पातु गणनाथः सदावतु दुर्गा देवी सदा पातु वटुकः सर्वदावतु क्षेत्रपालः सदा पातु पातु चावीर शांतिका। चावीर शब्द के स्थान पर एक दो जगह चावरी शब्द भी मिला है। अनंतः सर्वदा पातु वराहः सर्वदावतु पृथिवी सर्वदा पातु स्वर्ण सिंहासनं तथा रक्ता अमृतं च सततं पातु मां सर्वकालतः सुरार्णवः सदा पातु कल्पवृक्षः सदावतु श्वेतच्च छत्रं सदा पातु रक्तदीपः सदावतु नन्दनोद्यानं सततं पातु मां सर्वसिद्धये दिक्पालाः सर्वदा पातु द्वन्द्वौघाः सकलास्तथा द्वन्द्वौघाः सकलास्तथा या सकलाः तथा समान है। वाहनानि सदा पान्तु अस्त्राणि पान्तु सर्वदा शस्त्राणि सर्वदा पातु योगिन्यः पान्तु सर्वदा सिद्धाः पान्तु सदा देवी सर्वसिद्धिप्रदावतु सर्वांगसुंदरी देवी सर्वदा पातु मां तथा आनंदरूपिणी देवी चित्स्वरूपा चिदात्मिका सर्वदा सुंदरी पातु सुंदरी भव सुंदरी पृथग देवालये घोरे संकटे दुर्गमे गिरौ अरण्ये प्रान्तरे वापि पातु मां सुंदरी सदा। ओम। तो माता भैरवी के कवच का मूल भाग यहीं तक है और इसी की बार बार आवृत्ति करनी है। फलश्रुति एक बार अंत में अवश्य ही पढ़ना चाहिए क्योंकि उस कवच स्तोत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी फलश्रुति के भाग में दी गई होती है। फलश्रुति इदं कवचम् इत्युक्तं मंत्रोद्धारश्च पार्वती या मंत्र उद्धारश्च पार्वती समान है। यह पठेत प्रयतो भूत्वा त्रिसंध्यं नियतः शुचि तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् यद् यं मनसि वर्तते। गोरोचना कुमकुमेन रक्तचंदनकेन वा स्वयंभू कुसुमैः शुक्लैर्भूमिपुत्रेशनासुरे। माता का पूजन आदि गोरोचन से, कुमकुम से, रक्त चंदन आदि से करना चाहिए। स्वयंभू कुसुम, शुक्लैर श्वेत पदार्थ के लिए यह शब्द हो सकता है। भूमि पुत्रे यानी मंगलवार आदि से संबंधित है, शनिवार से। तो इस तरह से कुछ शब्दों के अर्थ हैं। शमशाने प्रांतरे वापि शून्यागारे शिवालये। शमशान में, शून्यागार यानी निर्जन स्थान पर। स्वशक्तया गुरूणां यंत्रं पूजयित्वा कुमारिकाः। स्वशक्तया गुरूणां यंत्रं पूजयित्वा कुमारिकाः
तम् अनुं पूजयित्वा च गुरुपङ्क्तिं तथैव च। स्वशक्ति अपनी शक्ति के साथ पूजन आदि, गुरु के साथ यंत्र आदि का पूजन, कुमारी पूजन, इस तरह से गुरु पंक्ति के सभी गुरुओं का पूजन। देव्यै बलिं निवेद्याथ नर मार्जार सूकरैः नकुलैर्महिषैर्मेषैः पूजयित्वा विधानतः। यहाँ पे बलि आदि की चर्चा है। धृत्वा सुवर्णमध्यस्थं कंठे वा दक्षिणे भुजे सुतिथौ शुभ नक्षत्रे सूर्यस्योदयने तथा। तो माता का यह कवच सुतिथि में, अच्छे दिन, अच्छे नक्षत्र आदि में, सूर्यस्योदयने यानी प्रातः काल जब सूर्य का उदय काल होता है उस समय स्वर्ण में कवच को रखकर दाहिने भुजा यानी राइट हैंड में इसको धारण करना चाहिए। धारयित्वा च कवचं सर्वसिद्धि लभेन्नरः कवचस्य च महात्म्यं नाहं वर्षशतैरपि शक्नोमि तु महेशानि वक्तुं तस्य फलं तु यत् न दुर्भिक्षफलं तत्र न चापि पीडनं तथा। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनं सर्वरक्षाकरं जन्तोश्चतुर्वर्गफलप्रदम्। माता का यह कवच हर प्रकार के विघ्न को शांत करने वाला है, हर प्रकार की व्याधि रोग आदि का नाश करने वाला है। सर्व विघ्न प्रशमनम सर्व व्याधि विनाशनम, यह हर प्रकार से रक्षा करने वाला है और चतुर्वर्ग फल प्रदान करने वाला है। सर्व रक्षा करम जंतोष चतुर्वर्ग फल प्रदम। यत्र कुत्र न वक्तव्यम न दातव्यम कदाचन, इधर उधर नहीं बोलना चाहिए और सभी लोगों को नहीं देना चाहिए। मंत्रं प्राप्य विधानेन पूजयेत सततं सुधीः तत्रापि दुर्लभं मन्ये कवचं देवरूपिणं गुरोः प्रसादमासाद्य विद्यां प्राप्य सुगोपितां तत्रापि कवचं दिव्यं दुर्लभं भुवनत्रये श्लोकवा अस्तवम् एक वा यः पठेत प्रयतः शुचिः, या पाठांतर में सर्वं वा श्लोकम एकं वा यः पठेत प्रयतः शुचिः तस्य सर्वार्थ सिद्धिः स्याच् शंकरेण प्रभाषितम्। स्याच् शंकरेण, स्यात् शंकरेण भी बोल सकते हैं। गुरुर्देवो हरः साक्षात् पत्नी तस्य च पार्वती अभेदेन यजेद्यस्तु तस्य सिद्धिरदूरतः। यजेद यस्तु, यजेत यह तु, यानी पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए अगर पूजन करते हैं तो सिद्धि अदूरतः यानी सिद्धि नज़दीक होती है, शीघ्र प्राप्त होती है। इसका अर्थ है अदूरतः यानी नज़दीक, सिद्धि शीघ्र मिलती है। अभेदेन यजेद्यस्तु तस्य सिद्धिरदूरतः इति श्रीरुद्रयामले भैरव भैरवी संवादे श्री भैरवी कवचम। ओम। तो इस तरह से माता भैरवी का कवच है। 10 महाविद्याओं में माता भैरवी एक उग्र देवी के रूप में जानी जाती हैं। इनकी सभी विद्याएं अति गुप्त है, अतः इनका पूजन मंत्र साधना आदि बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। गुरु से परामर्श लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, उनके निर्देशन में ही करना चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। 1-2 अन्य पुस्तकों के पेज की लिंक भी वहाँ पर उपलब्ध है।
आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।